मिलन, लोगों से बातचीत कीजिए, कितना उत्साह है अहमदाबाद के लोगों के भीतर? स्टूडेंट है जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ जो है 10वीं 9वीं क्लास की कक्षा है, स्टूडेंट्स कक्षा में पढ़ते हुए स्टूडेंट्स हैं, इनसे ही कुछ बातचीत करते हैं। बताइए, तो आप लोग एक्साइटेड हैं? इंडिया पहली बारी? हाँ है, बहुत एक्साइटेड। हाँ, तो आपको पता है कि इंडिया पहली बार कोशिश करने वाला है, सक्सेसफुल लैंडिंग रहेगा, ये तीसरा चंद्रयान मिशन? हाँ, हम प्रे करते हैं कि हमारा चंद्रयान सफल हो और हम सब अंतरिक्ष के बारे में बहुत एक्साइटेड है। चंद्रयान के लिए कुछ गाना हो जाए बच्चों की ओर से मिलन। चंद्रयान होगा जो कि कल सक्सेसफुल होने वाला है, तो हमें इसके लिए बहुत ज्यादा प्रे भी करते हैं और प्राउड भी है। कुछ गाना हो जाए आप लोगों की तरफ से, कुछ गाना चाहेंगे आप लोग चंद्रयान के सक्सेस के लिए? हाँ, सोच रहे हैं। हम होंगे कामयाब? ओके, स्टार्ट। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। तो चित्रा, बच्चे हैं, ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं जानते, लेकिन उत्साह इस बात का है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो, और इसीलिए इसकी प्रार्थना और उम्मीद कर रहे हैं। मैं साइंस सिटी अहमदाबाद में हूं और सारे बच्चे यहाँ पर आपको उत्साहित दिखाई देंगे। हमारे देश के ये भविष्य हैं और यकीनन कल जो बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिलेगी, उसके जरिए नया इतिहास हिंदुस्तान न सिर्फ बनाएगा बल्कि आगे के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। इनके जरिए भी वो तमाम सपने जो हिंदुस्तान देखना चाहता है उसको हम महसूस करेंगे। शुक्रिया मिलन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। योगेश्वर जी, बिना देर किए चुनौतियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी चुनौती ये है कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग जो करनी है वो इतनी इजी नहीं है। अगर ये इजी होती तो शायद और लोग भी लैंड कर चुके होते। तो जैसे कहा गया ना कि मार्स पे जो लैंडिंग होती है वो बहुत ही इजी है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है, लेकिन चंद्रमा पे लैंडिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम वहां पे कोई पैरासूट जो है वो खोल नहीं सकते हैं। हमारे थ्रस्टर पे डिपेंड करता है किस तरह से हम हमारे जो क्या है उसका एल्टीट्यूड, जो भी सारी चीजें हैं उसका एटीट्यूड क्या है और को कंट्रोल कर पाते हैं, ताकि जो टच डाउन वेलोसिटी है विच इज 2 मीटर पर सेकेंड के करीब है, जो कि वर्टिकल वेलोसिटी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये सारी चीजें जो है वो एकदम कंट्रोल में रहे। और उसके अलावा जो हमारा जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके ऊपर वो सारी चीजें अच्छे से काम कर रही हों। जो अभी ये लगातार चेक किया जा रहा होगा, सारी चीजें लगातार चेक की जा रही होंगी, लगातार मॉनिटर हो रही जी बिल्कुल। और इसी वजह से 2 घंटे पहले की जो असेसमेंट होने वाली है कल की, 2 घंटे पहले सारा चीज असेस होगा कि वेदर एवरीथिंग, जो भी सारी चीजें हैं वो नॉर्मली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और उसके बेसिस पे फिर लैंडिंग कराई जाएगी। ठीक है, सुरेश नाइक जी हमारे साथ हैं, आप फॉर्मर ग्रुप डायरेक्टर हैं इसरो के। सर, मेरा सीधा सा सवाल, इसरो के लोगों की दिल की धड़कनें कितनी बढ़ी होंगी इस वक्त, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिन रात की मेहनत की सफलता के बिल्कुल दरवाजे तक इस वक्त हम आ पहुंचे हैं। इस समय इसरो में क्या चल रहा होगा उसके बारे में, और चंद्रयान 3 को लेकर किस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है? क्या चांद पर लैंडिंग के लिए स्पेस ढूंढा जा रहा है? क्या हो रहा है, अगर आम बोलचाल की भाषा में हमारे दर्शकों को आप समझा पाए? हाँ जी, आपने जैसे कहा, ये 4 साल का बहुत ही हार्ड वर्क, बिल्कुल उसका जो फाइनल क्लाइमैक्स कल हो रहा है, तो उसके आप कल्पना कर सकती है कि उनको सबसे ज्यादा इसके बारे में चिंता है। और वो जो फाइनल 15 मिनट है वो चंद्रयान 2 के अनुभव से उनको जरा थोड़ा सा ज्यादा उसमें प्रॉब्लम लग रहा था, और उन्होंने अपने तरफ से 100% कोशिश की है। मैं अभी थ्रस्टर के बारे में बात हो रही थी, उसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी दूंगा। और पहले मुझे आपको अभिनंदन करने का है, आपने जो देश में का सारा माहौल है, जोश और प्रार्थना और दुआएं दे रहे हैं लोग, वो बहुत अच्छी तरह से आपने पिक्चराइज किया, और उससे पता चल जाता है कि 140 करोड़ जनता ये सब देख रही है। सर, और आप लोगों की जो कोशिशें हैं दिन रात पर्दे के पीछे रहकर, उसको सैल्यूट करने का ये वक्त है।
और हम सब जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे, व्यक्ति कितने लंबे समय तक परिवार से दूर होकर सिर्फ एक मिशन के लिए काम करता है। इसी वजह से वो उत्साह इसरो तक, आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ जी, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जी। कि इसरो का जो इस सब पूरा एक्टिविटीज अभी चल रहा है क्रिटिकल, उसको मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और वो बेंगलोर में है और उसको शॉर्ट फॉर्म है उसका मॉक्स। तो मॉक्स में अभी इस तरीके का माहौल है कि अभी तक जो उसका जो प्रवास हुआ है चंद्रयान 3 लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल का, वो पूरे सक्सेस के साथ हुआ है। इसलिए उनके छाती में काफी कॉन्फिडेंस है, बहुत विश्वास है कि ये मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा। फिर भी वो ऐसे कुछ आराम नहीं कर रहे हैं, काफी कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे हैं, वो निगरानी रख रहे हैं, हर एक सिस्टम की जांच कर रहे हैं। और उसका एक मुझे पहलू बताने का है, वो है अगर देखिए वेलोसिटी मीटर है, वेलोसिटी मीटर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मिशन में। जब वो 25 किलोमीटर से 0 मीटर तक आएगा तो हर एक क्षण वो वेलोसिटी की जांच करता होगा। अगर उसमें कुछ गलती होगी ना तो बहुत ही सब घोटाला हो जाता है। तो इसलिए उसका कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अल्टीमीटर यानी ऊंचाई देखने का जो उपकरण है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका भी कैलिब्रेशन किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो लैंडर है वो पहले 25 किलोमीटर से निकलेगा 6000 किलोमीटर पर आवर ये गति से। बाद में जब 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक आएगा तो उसको वर्टिकल होगा वो, और वहां से उसको गति शून्य हो जाएगी और वो ढूंढेगा अपना जो स्पॉट है वो बराबर है कि नहीं, उसको हॉवरिंग बोलते हैं। और उसके बाद वो नीचे आएगा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर भी वो रुकेगा और एक दफा ढूंढेगा और बाद में वो डिसीजन लेगा कि ये ठीक है, ये स्पॉट अच्छा है। तो आपको कल्पना आ सकती है कि कितना बहुत काम करने का है अभी। इसके साथ ही साथ मैं आपसे आगे जानूंगी कि इसरो में किस तरह का माहौल होगा। एक बार फिर से रमेश अंदर जी भी हमारे साथ हैं, अमिताभ पांडे जी आप दोनों के पास में आऊंगी। हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। हरीश रावत जी, आज आपकी ओर से दिया गया एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसरो को प्रधानमंत्री नेहरू से जोड़कर आखिर क्या बताने की कोशिश हरीश रावत की ओर से मौजूदा वक्त में की जा रही है? बीजेपी कह रही है कि वैज्ञानिकों की जो कोशिशें हैं उसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है इस वक्त कांग्रेस के भीतर। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास अभिनंदनीय हैं, मगर जो इस आइडिया के फाउंडर हैं उनको भी ऐसे क्षण में जब हम एक इतिहास बनाने जा रहे हैं तो याद करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और हम सबके हाथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, प्रत्येक इंडियन के हाथ जो है, पूरी इंडिया के हाथ जो है जुड़े हुए हैं इस मिशन की सफलता के लिए। लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, ये हम सब की हार्दिक कामना है। परमपिता परमेश्वर से हम सब की प्रार्थना है। तो इसमें कांग्रेस भाजपा कहीं कुछ नहीं है, पूरा देश है, पूरा भारत है, पूरी इंडिया है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। पंडित नेहरू की बात आप लेकर आए इसरो के मद्देनजर, लेकिन मौजूदा वक्त में चूंकि 4 साल के भीतर ही दोबारा हिंदुस्तान अगर इतनी बड़ी कोशिशें कर रहा है, चूंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं इस वजह से राजनीतिक सवाल ही आपसे होगा, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि 4 साल के भीतर ही इस तरह की कोशिशों को अंजाम देने के लिए उनकी ओर से भी पूरी ताकत लगा दी गई, वैज्ञानिकों के साथ सपोर्ट किया गया पूरा। यकीनन जब हमारे वैज्ञानिकों को इसका श्रेय मिल रहा है, भावनात्मक तरीके से पूरे भारतवासियों को उसका श्रेय मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री तो देश के अग्रज हैं, वो हमारे एजुकेटिव हेड हैं, तो उन तक तो स्वाभाविक रूप से जाएगा। तो इसमें कोई उसकी बात है। लेकिन ऐसे मौके पर हम उन सबको भूल जाएं जिनका अतुलनीय योगदान से आज हमारा ये सपना साकार होने जा रहा है कि हमारा लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करे
चांद की सतह पर और विक्रम चले, तो उस समय उनको याद करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम कृतज्ञ देश नहीं है, हम कृतज्ञ देश है। जिन फाउंडिंग फादर्स ने ये बुनियाद बनाई है आज के भारत की, उनको याद रखना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। और जिस दिन नैतिक बल हट जाएगा, उस दिन देश के रूप में हम सब कुछ होते हुए भी कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो मैंने कहा वो मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे दोस्त आपसे भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं वो भी इसको एक्नॉलेज करेंगे। नेहरू के योगदान को आप कभी भुला सकते हैं? अभी हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं। भारत को वैज्ञानिक स्वरूप देख ठीक है सर।